Hi guys, this is another lecture of human rights and values, and we are doing second unit. And today we are going to talk about illiteracy, which is another core issue. So before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management. And so yeah, let's get started. All right. So, illiteracy. What exactly do you understand by this term illiteracy? You know, we have often seen people who are illiterate. We have often called people illiterate. हम कह देते हैं ना, oh, so and so person is a gawar. So and so person cannot read or write. So, what exactly is this illiteracy? Illiteracy is a problem which is very much prevalent in our country, and it basically means, you know, when a person is not able to read or write. एक बहुत ही layman language में if we try to understand this, तो ये इसका मतलब है जो लिख पढ़ नहीं सकता उसको हम अनपढ़ बोलते हैं, ठीक है? So the inability to read or write is known as illiteracy. Also, there are different kinds of illiteracy. Two types are there: functional and core illiteracy. Now, what are these functional and core illiteracy? I'll tell you about that. सेकेंडली इसके रीजंस क्या होते हैं? या तो रीजन होता है कि भैया तुम पुअर थे, विच एक्चुअली लेड टू इलिटरेसी बिकॉज यू डोंट हैव दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल कि आप स्कूलिंग अफोर्ड कर सकें, या फिर आपका खुद का जब सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता ना, तब आप जो है नहीं पढ़ाई करते हैं. तो दीज आर द ओनली टू रीजंस विच एक्चुअली लीड टू इलिटरेसी एंड विच सब्सिक्वेंटली लीड्स टू पॉवर्टी. इसका अल्टीमेट फिर इफेक्ट पॉवर्टी ही निकल के आता है. क्यों? क्योंकि यू विल बी रिमेनिंग इलिटरेट थ्रू आउट योर लाइफ. यू वोंट बी गेटिंग एम्प्लॉयड. एक अच्छी स्किल वाली जॉब जो होती है, स्किल्ड लेबर वाली जॉब जो होती है, यू वोंट बी एबल टू डू दैट. आप हमेशा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही रहकर रह जाओगे एंड डेफिनेटली उसमें फिर पॉवर्टी जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. So India's literacy rate is only 74.04%, which is very poor. 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए किसी भी कंट्री का. हर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना आना चाहिए. बट वी कैन से दैट यू नो आवर लिटरेसी रेट वाज इवन मोर पुअर व्हेन वी एक्चुअली गॉट इंडिपेंडेंट, एंड द स्टेटस हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड, बट द टाइम दैट वी हैव टेकन फॉर दिस इम्प्रूवमेंट इज अ लॉट ऑफ टाइम. तो अगर हम रिलेटिव टर्म्स में कंपेयर करें तो इतने टाइम के बाद भी, यू नो, आफ्टर 60 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम हमने ले लिया है, उसके बावजूद हमने जो अपना लिटरेसी रेट है, वी हैव ओनली इम्प्रूव्ड इट टिल 74.04%. वी कुड हैव इम्प्रूव्ड इट मोर. हमारा 100% अगर हम ना भी कहें तो डेफिनेटली 90s में हम इसको पहुंचा सकते थे. अब ये क्यों नहीं पहुंचा है, इसका हमारा खुद का ड्रॉबैक रहा है या गवर्नमेंट का फेलियर रहा है. बहुत सारे रीजंस रहे हैं, बट वी कैन से कि हमने इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली करी है, बट टाइम बहुत ज्यादा लिया है. सो वी हैव स्टिल a lot of we still have to go a lot of way. Okay, so I was talking about functional and core illiteracy. आप core illiteracy को absolute illiteracy भी बोल सकते हो या complete illiteracy भी बोल सकते हो, where you know you are not able to read or write the basic things. जब आपको एक बिल्कुल बेसिक वाली चीजें भी ए अनार या ABCD भी आपको पढ़ना या लिखना नहीं आता, then that is complete illiteracy. एक बिल्कुल जब आपको बिल्कुल चीजें जो है वो समझ में नहीं आती, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट आवर ग्रैंड पेरेंट्स या फोर ग्रैंड पेरेंट्स की, अगर हम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो सबकी नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम वुड बी कंप्लीट इलिटरेट, जो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा है. उनके लिए वो सिर्फ काले अक्षर हैं, ठीक है. उनके लिए वो कुछ मायने नहीं रखते, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा. वो सिर्फ ब्लैक लेटर्स हैं जो कुछ तरीके से ड्रॉ किए गए हैं, कुछ बनाया गया है, बट दे वोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या लिखा है. सो दैट इज कंप्लीट इलिटरेसी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर वो किसी कंट्री में है तो, बिकॉज बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए. चीजों को पढ़ना लिखना आना चाहिए. आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि कहीं पर अगर कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं तो आप उस चीज को पढ़ सकें, ठीक है. Functional illiteracy means when the individual may have the basic reading and writing and numerical skills. Normal जो एक you know एक ABCD पढ़ना आता है, ठीक है, हिंदी में ANR आता है पढ़ना, 1 2 3 करना आता है, add subtract करना आता है, बेसिक चीजें आती है, but cannot apply them to accomplish the tasks that are necessary to participate fully in everyday life. For example, अगर आप किसी शॉप पर चले जाते हैं और वहां पे आपको कोई बोलता है कि अच्छा ठीक है ये सामान लेकर आना है,
एंड आप चले जाते हैं, बट आपको वहां पे जाके कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही है, हिसाब नहीं लगाना आ रहा है, देन दैट इज फंक्शनल इलिटरेसी। पढ़ तो लिया, 1 2 3 करना तो सीख लिया, ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट इन द एक्चुअल लाइफ, और या आप उस चीज को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, उन स्टडीज को, उस एजुकेशन को, देन दैट इज फंक्शनल इलिटरेसी, व्हेन यू आर नॉट एबल टू फंक्शन द लिटरेट नॉलेज दैट यू हैव गेन। ओके, जो भी एजुकेशन आपने गेन करी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है, जो भी लिटरेसी आपने गैदर करी है, जो सीखी है, उसको इफ यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, देन दैट इज फंक्शनल लिटरेसी। एंड हमारी कंट्री में एक्चुअली क्या है, ये दोनों ही टाइप की लिटरेसी जो है वो प्रेजेंट है, प्रेवलेंट है। एंड ज्यादा जो प्रेवलेंट है वो एक्चुअली में कंप्लीट या एब्सोल्यूट इलिटरेसी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी पढ़ना या लिखना जो है वो नहीं आता है। So if I show you some of the stats, then you could see कि ये जो blue line है, this shows the male, कि male कितने literate हैं. Then the purple line, which is below the blue line, shows total people, okay? And then this pink line shows the females, and this green line shows the gap between male and female literacy. So you could see that हमारी country में ये जो census के figures हैं 1951, 61, 71, 81, 91 and 2000 and 2011. तो over the years if you could see here कि मेल लिटरेसी जो है वो सबसे ज्यादा है, which means that male have access to education more than the females. आप फीमेल्स का देखोगे कितना गैप है, ये ब्लू लाइन और पिंक लाइन में कितना गैप है, so you could see the difference over here, कितना ज्यादा गैप है। Although this gap is becoming more and more thinner, पहले काफी thick gap था, which means that you know there was a huge disparity. The reason being that you know we have always treated women as a weaker sex, you know we have always tried to deprive them of their rights, we have always tried to snatch their rights, we have always tried to you know disallow them to get access to most of the resources, and we have always been very we have always treated them in a very bad manner, you know बहुत ही ज्यादा huge disparity रही है हमेशा, access नहीं दिया गया है बहुत सारी चीजों का, उन्हीं reasons की वजह से, and you know बहुत सारे ऐसे हमारे society के elements रहे हैं which have contributed to this, which have said that females should stay at home and they should look after the household chores, and because of all these kinds of things in psychology which have been prevalent in our country, women have not been able to get schooling, okay? क्या होता है ना, स्कूल जाने से आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, यू बिकम मोर अवेयर, यू बिकम सोशली अवेयर, मेंटली अवेयर, ऑल्सो यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑल्सो गेट इम्प्रूव, एंड आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ऑल टुगेदर, विच यू डोंट गेट व्हेन यू आर स्टेइंग एट होम। सिर्फ घर पे रहने से आपको बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मिल सकता है। So it is very important that you know you should send your child to school, बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, दोनों को ही भेजना चाहिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमारी कंट्री में हमेशा देखा गया दैट वुमेन को सप्रेस किया गया है, वी हैव ऑलवेज ट्राई टू टेक अवे देयर राइट्स, तो इसी रीजन की वजह से ये जो गैप आप देख रहे हैं, जो रेड लाइन से मैंने ड्रॉ करा है, ये काफी ज्यादा है, एंड डेफिनेटली कम हुआ है ये ग्राफ, ये जो गैप है, आप यहाँ पर अगर देखो तो इधर पे गैप जो है वो कम है, और स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ की बात करें, स्पेशली 1961 की देखें, तो यहाँ पे गैप काफी ज्यादा है ये, ठीक है, तो दिस शोज की डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है। एंड बीच में आपका नेशनल लेवल पे है कि टोटल जो लोग हैं उनका लिटरेसी रेट कितना है, तो वो डेफिनेटली बीच में लाई करेगा, बिकॉज मेल्स का ज्यादा है, फीमेल्स का कम है, तो वो बीच में बैलेंस आउट हो जाता है एवरेज का। एंड दिस ग्रीन लाइन एक्चुअली शोज द डिफरेंस, ये जो मैंने रेड लाइन से आपको शो किया, ये आपको ग्रीन लाइन से भी पता चल सकता है, ये ग्रीन लाइन डिस्पैरिटी को शो कर रहा है, तो ये ग्राफ जो है ये डेफिनेटली डाउन जा रहा है, विच मीन्स दैट डिस्पैरिटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर लेस, मोर एंड मोर फीमेल्स आर ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, क्योंकि एजुकेटेड होना क्या होता है ना, जब धीरे धीरे जब आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हुए, एंड लोग बाहर के लोग जो है वो यहाँ आने लगे, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी, उन्होंने अवेयर किया लोगों को, एंड खुद भी लोग जो है सोशली अवेयर होने लगे, खुद भी जब ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल जाने लगे, समझने लगे चीजों को, तो दे अंडरस्टूड दैट यू नो ऑल मेन एंड वुमेन आर इक्वल, दे आर born equal, they are born with equal rights, and both should get access to schooling education, okay? Then this is the chart bar graph
which actually shows कि कैसे ये जो है तीन टाइप के आपके जो क्लासेस रहती हैं, प्राइमरी रहती हैं, देन सेकेंडरी होती है, देन हायर सेकेंडरी होती है। ठीक है, सेकेंडरी एज इन जो आपका 6 to 10th तक का जो होता है, हायर सेकेंडरी 10th के बाद का जो होता है, प्राइमरी आपका वही 4th-5th क्लास तक का जो भी क्लासेस रहती है। ठीक है, तो हम देखें तो हमारे यहाँ पे रेड जो ग्राफ है, बार ग्राफ है, वो आपका प्राइमरी एजुकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वन शोज द सेकेंडरी and blue shows the higher secondary. So if you could see over here, the primary education definitely is rising, definitely increase हो रहा है primary education में enrollment बच्चों का, but जो higher secondary है, यानी कि जो आप 12th पास जब आप कर लेते हैं तो वो बहुत कम है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि ठीक है बच्चे, छोटे बच्चों को सब भेज देते हैं कि ठीक है क्या करेगा घर में, स्कूल चला जाएगा, अभी इसकी एज नहीं है काम करने की। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं बच्चे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द रूरल पीपल या जो पुअर लोग होते हैं, दे ले डाउन द एंटायर बर्डन ऑन देयर चिल्ड्रन एंड दे आल्सो थिंक दैट ठीक है स्कूल में क्या करेंगे, बिकॉज अगेन स्कूल्स की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है ढंग से, स्कूल्स आर आल्सो लैगिंग बिहाइंड। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जिसके लिए आप किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कि सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबल है जो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। अगेन स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के मन में इंटरेस्ट जगाएं, दैट स्टूडेंट्स डोंट गो फॉर वर्क, वो खुद बोले कि नहीं हमें नहीं जाना है, हमें पढ़ना है। ऑब्वियसली इफ दे वुड से थिंग्स लाइक दिस देन देयर पेरेंट्स वोंट फोर्स देम। पेरेंट्स भी अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, इफ दे फील कि ठीक है हमारे बच्चे का स्कूल में मन लग रहा है, देन व्हाई वुड दे सेंड देम टू वर्क। हालांकि कुछ एक्सेप्शन केस तब भी रहेंगे, तब भी कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो शायद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे कि वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे स्कूल्स में भेजना अपने बच्चों को। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्कूल्स में भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। दिस इज द मेजर रीजन। सो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हर जगह अवेलेबल भी होती है, स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल तो कहीं पे भी खुल जाते हैं, और जो हायर सेकेंडरी होती हैं वो बहुत कम जगह होती है। बहुत बार ऐसे देखा है कुछ स्कूल सिर्फ प्राइमरी लेवल तक ही होते हैं या सेकेंडरी लेवल तक होते हैं, तो बच्चों को कहीं दूर दूर जाना पड़ता है जो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। स्पेशली अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनको नहीं भेजा जाता है दूर। So these are the reasons which actually have led to this fall in the enrollment of higher education, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है। एनरोलमेंट सबसे ज्यादा आपको प्राइमरी में ही मिलेगा। इफ यू कुड सी दिस ग्राफ, ये इंक्रीज हो रहा है, बट हायर एजुकेशन में कम है कंपैरेटिवली, प्राइमरी एजुकेशन एनरोलमेंट के कंपैरिजन में काफी कम है। So what are the reasons behind this illiteracy? So first is poverty. ये ही सेम कॉन्सेप्ट, यही सेम कॉजेज हैं हर कोर इशू के पीछे। पोवर्टी एक ऐसा रीजन बन चुका है जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है लाइफ के अंदर। इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, इट लीड्स टू इलिटरेसी, एंड इट्स अ ये एक विशियस सर्कल है जिसमें आप एक बार पड़ गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू take us out from this situation, but still कुछ ज्यादा significant हम achieve नहीं कर पाए हैं अभी भी। So poverty leads to illiteracy, and I don't think I really have to explain it much because ये already हम कई बार पढ़ चुके हैं पुराने core issues के अंदर भी, that poverty रहेगी तो आपके पास access नहीं होगा schools के लिए। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन फ्री होती है सबके लिए, बट हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर लोग जो हैं, या कॉलेजेस की बात करें तो वहां पर वो फ्री नहीं होती है। तो पीपल आर स्कैर्ड कि हम कैसे इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जोड़ पाएंगे, कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, कैसे कॉलेजेस भेजेंगे। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू इलिटरेसी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ लिटरेसी इन दी फैमिली। क्या होता है, फैमिली के अंदर लोग लिटरेट नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या जरूरत है बच्चे को स्कूल भेजने की, स्पेशली इफ द मदर्स और इफ द फीमेल ऑफ द हाउस आर नॉट लिटरेट, तो वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे। वो भी अपनी बेटियों को कहेंगे कि ठीक है मत जाओ स्कूल, तुम घर पर रहो। So lack of literacy in the family is one of the major reasons which causes illiteracy in the entire family. Then it has been felt that there are certain learning disabilities among the people. If you have seen the movie Tare Zameen Par, in that movie that child was having dyslexia. बच्चों को प्रॉब्लम होती है कई बार, उनको एक्चुअली में वो इलिटरेट नहीं होते, बट दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड फॉर दैट वी एक्चुअली नीड टू बी मोर
sensitive towards them. हमें उनकी needs को समझने की जरूरत है, rather than saying that oh ये तो पढ़ता नहीं है, इसको मारो पीटो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है. We need to understand this. And usually लोग ये समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, and उसको फिर डांटते हैं, मारते हैं, and वो लाइफ लॉन्ग उसको वो फंक्शनैलिटी वाली इलिटरेसी रहती है वो फिर, क्योंकि वो मे बी मार पीट के आप उसको ठीक है सिखा दोगे ये ABCD होते हैं, बट वो उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, ही वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट. So that is learning disability, which again leads to illiteracy. Then preference to work. Again, people says that work को preference दो, काम करो, काम पर जाओ. तो all these things leads to illiteracy. क्योंकि आप जब पढ़ाई को छोड़ के काम को preference दोगे, then how will you get knowledge? Maybe आप अभी temporarily उस work को preference दे रहे हो, but वो work आपको long run में sustain नहीं करा पाएगा, because that work will only give you एक तो पहली बात, आपको बिना एजुकेशन के ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क नहीं मिलने वाला, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली. सो अगेन आपको इलिटरेसी होगी, फिर अल्टीमेटली यू विल बिकम मोर एंड मोर पुअर. कास्ट सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इलिटरेसी. कास्ट सिस्टम एज इन इट हैज बीन सीन कि अपर कास्ट के लोग जो हैं वो स्कूल जाएंगे, लोअर कास्ट पीपल विल नॉट गो टू स्कूल. ये आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से ये चलती आ रही हैं चीजें. स्पेशली रूरल एरियाज में ऐसा देखा गया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर स्ट्रैटा को बिलोंग करते हैं, देन यू वोंट बी गेटिंग एक्सेस टू द स्कूल्स, स्पेशली द टॉप स्कूल जहाँ पे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती हैं. इवन द टीचर्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टूडेंट्स. Then the next thing is inefficiency of schooling system. Again, the schools are ultimately responsible for these things, because if the school, एक बार बच्चा आपके स्कूल में आ गया, उसके बाद वो ड्रॉप आउट अगर करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल, because it just means that you have failed at your work, if you have failed at your responsibility, you were not efficient enough in imparting good content to the students or imparting good knowledge to the students, and you were not able to generate interest among the students towards studies, so you have failed at your job. So these are the causes of illiteracy. And if you could see here, these are the top 5 and top bottom states, United Territories, by literacy rate in 2011. So India, overall basis, the literacy rate is 74%. All right, and Kerala has the highest literacy rate, which is 93.9%. Lakshadweep 92.3%, Mizoram 91.6%, Goa 87.4%, Tripura 87.8%. And if we talk about the bottom 5 states, then Bihar is very poor, 63.8%, Arunachal Pradesh 67%, Rajasthan 67%, Jharkhand 67%, and Andhra Pradesh also 67.7%. So you could see कि ये जो figures हैं ये काफी down हैं. Again, if we talk about male and female separately, then male literacy rate is higher and female literacy rate is lower comparatively. You could see it very clearly that Kerala में भी जो male literacy rate है that's 96, and for female it's 92% only. And if we talk about the poorest ones, तो Andhra Pradesh में male literacy rate is 78% and female literacy rate is only 59%. So you could see the disparity over here कि कितना ज़्यादा gap है. Male are 78% literate and females are only 59% literate. And इसी की वजह से ये जो average figures हैं ये इस तरह से आ रही हैं, because ये disparity बहुत ज़्यादा है, gap बहुत ज़्यादा है. Also, the another issue that our country faces is unsustainable development. Now, what exactly is this unsustainable development? It basically means, when you are over exploiting the resources, जब आप resources को इतना ज़्यादा exploit कर देते हैं कि आप future generation के लिए कुछ नहीं बचाते हैं, then that is unsustainable development. Okay. माफ करो. Unsustainable development leads to several other problems like global warming, destructions of the ozone layer, acidification of land and water, desertification and soil loss, deforestation and forest decline, diminishing productivity of land and waters, and extinction of species and population. So all these kinds of problems are actually coming up because, we are not utilizing the resources efficiently. We are over exploiting them. And we feel that, and the reason behind this is actually overpopulation, because population is so much and the resources are limited. So we don't have any other choice. We have to use it. And even if we are using it in a very moderate level, it comes out to be in a very exploitative manner.
So this is one of the major reasons why most of the things are getting depleted today, and why the environment is getting degraded, and why global warming is also happening, because people are using air conditions and they are using vehicles. More population is there, so more vehicles are there, more ACs are there, and definitely these kinds of ACs and vehicles uses CFC, chlorofluorocarbons, which is a major component behind the global warming. So this is unsustainable development. Okay, when the population growth increases poverty and deprived people are forced to undermine the productivity of the land on which they live. So I want you to see this video, and yeah, it will help you to understand it in a better way. So let's get started. Human development is unsustainable. In just 200 years, our species has devoured a significant amount of the planet's finite resources. This is a photograph of Dublin at night, but it could be any city in the world. When we look at it, it feels familiar. But it's not until we step back that we can see the aggregation of all of this activity, that we can glimpse the enormity of our actions. Humanity's footprint now exceeds the natural regenerative capacity of our planet by over 30%. It's now clear that the Earth is entering a new geological era. Scientists are calling it the Anthropocene, the geological era in which humans are a significant and sometimes dominating environmental force. Records from the geological past indicate that never before has the Earth experienced such an amount of simultaneous change. During the past 3 centuries, human populations have increased tenfold to 6,000 million people. CO2 concentrations have increased by more than 30% in the last 150 years, and methane has increased by over 100%. Changes in land use have also been significant, with 30 to 50% of the Earth's land surface now transformed by human action. Global surface temperature has also increased by about 1 degree during the last 100 years, and the IPCC conclude that most of this is due to human activity. Ocean sea level is also increasing, with an average 3.1 millimeters per year, and this is accelerating. Humanity's impact on the world is enormous, and we must come to terms with this. Not until we step back that we can see the aggregation of all of this activity, that we can glimpse the enormity of our actions. Humanity's footprint now exceeds the natural regenerative capacity of our planet by over 30%. Yeah, so I hope the video was self-explanatory, that we are over-exploiting the resources. We have done it in a very unplanned manner. We are going on and on with the over exploitation. We are going on and on with the consumption. Sand जो आपकी land fertility है वो degrade हो रही है, जो आपके resources हैं consumption वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, forest life जो है वो कम हो गई है. तो all these kinds of things are actually known as unsustainable development. Sustainable development वो होगी when you will understand that you have a responsibility towards the future generation. आपकी आपका एक रोल है that you have to play towards the society. तो आप जब इस चीज को समझ जाएंगे, then you will start utilizing the resources in a crucial manner, in a very efficient manner, in an optimum way. That would be sustainable development. And given the present situation that we are living in, it is very much required. It is very much important that we should start operating on sustainable development. We should start with sustainable development. Resources को ढंग से utilize करो, and we should work in a very effective manner. So this is it about sustainable development. And now let's move on to the questions. So these are the 2 questions that you're going to do. So what are the causes behind unsustainable development, and what causes illiteracy? So these 2 questions needs to be done by you. And I hope you have understood the lecture well. If you have any doubt, you can ask me. And in the next lecture, we can discuss the queries. All right. Thank you, guys.